Hello everyone, it's Sarthak Kaneja back here. Okay, so आज हमारा टॉपिक है ग्रामर में आर्टिकल्स का। अब आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे इस बारे में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो दो टाइप्स के आर्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से? डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। ओके, फिर हमारे आते हैं कि इनमें से इनके पार्ट कौन से होते हैं। डेफिनाइट में एक ही पार्ट होता है, दैट इज द, और इनडेफिनाइट में इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? दोज आर ए एंड एन। ठीक है, ये होते हैं फिर इसके दो पार्ट्स। फिर हम इनको अब डिटेल में पढ़ते हैं। सो लेट्स कम ऑन फॉरवर्ड। ओके, यूजेस ऑफ ए एंड एन। अब इस इनके ए और एन की यूजेस देखते हैं। वी शुड यूज ए एन बिफोर दैट्स फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम स्वर इन हिंदी। आपने अ से अनाखाली तक तो पढ़ा ही होगा, है ना? जब भी आपका कोई शब्द उस साउंड से शुरू हो रहा हो तो आप क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। ठीक है, what we use? And in that case, okay, we should not use vowel method। हमें कभी भी vowel method यूज नहीं करना चाहिए। vowel क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवल्स होते हैं, बट हमें ये मेथड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए, कॉज ये बहुत बार गलत भी होता है। ठीक है, अब वो कैसे, आगे मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। इफ द स्टार्टिंग साउंड इज फ्रॉम व्यंजन ऑफ हिंदी। अब जब आपका कोई शब्द है वो व्यंजन से शुरू है, व्यंजन क्या होते हैं? क से ह के बीच में जो शब्द होते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, जब भी आपका कोई शब्द व्यंजन से शुरू हो रहा हो तो आप क्या यूज करेंगे? ए यूज करेंगे, ना कि एन। हमेशा ए यूज करेंगे। जब भी क ख ग घ ड़ च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श ह। अब इन सब में से कोई भी साउंड आए तो आप हमेशा अ यूज करेंगे, ना कि एन। ओके, फिर वर्ड्स लाइक यूनिवर्सिटी, यूरोपियन आर स्टार्टिंग फ्रॉम यू एंड ई। अब ये देखिए, मैंने आपको कहा था, अब मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा। ये एग्जांपल्स है। वर्ड्स लाइक यूरोपियन एंड यूनिवर्सिटी, ये दो शब्द हैं जिसमें वॉवल्स आ रही है स्टार्टिंग में, बट साउंड क्या आ रही है? य भी किसका पार्ट है? एक व्यंजन का पार्ट है। तो इसके आगे हम क्या यूज करेंगे? अ यूज करेंगे, ना कि एन। रिमेंबर दैट। ओके, फिर आता है ऑनेस्ट आर। ये जो दो शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे और भी शब्द होते हैं। ठीक है, पहले हम इनका से देखते हैं। जैसे एच से शुरू हो रहे हैं, ह, ये व्यंजन में आता है, बट एच इसमें ध्यान से बोलिए, हॉनेस्ट नहीं बोलते इसको। एच साइलेंट है, एच इज साइलेंट इन दिस। किससे शुरू, किसकी आवाज आ रही है? आ, आर, है ना? HONEST में किसकी आवाज आ रही है? ऑनेस्ट, ऑ, है ना? आ, ये किस में आ रहे हैं? स्वर में आ रहे हैं, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे, एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो। ठीक है, फिर हम अगले उस पर चलते हैं। यूज ऑफ द, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। When there is only one such thing, जब दुनिया में एक वैसी सिंगल जगह हो, एक सिंगल चीज हो, तो हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या? द अर्थ, द मून, द सन। ठीक है, ये सब फिर एक ही है ना ये। जैसे अब द मर्करी हो गया, द वीनस हो गया, ये सब। बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग, जो बहुत फेमस बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे कि द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द हवा महल, लाइक दैट। ठीक है, बिफोर द नेम्स ऑफ होली और इम्पॉर्टेंट बुक्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी बुक्स होती हैं, जैसे कि
द एलिस इन वंडरलैंड, द एलिस इन वंडरलैंड द बुक, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। फिर जैसे होली बुक्स होती है, जो रिलीजियस टाइप बुक्स होती हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, है ना, वैसे। फिर हम आते हैं बिफोर स्पेशल नेम्स ऑफ रिवर, सीज, ओशन एंड कंट्रीज। ऐसी स्पेशल चीज़ें जिनके आगे द यूज़ होता है, जैसे रिवर्स हैं, रिवर्स के नाम के आगे द यूज़ होता है, द यमुना, द गंगा, द कृष्णा, लाइक दैट, ठीक है। फिर सीज और ओशियंस के आगे भी यूज़ होता है, द पैसिफिक ओशियन, द कैप्शियन सी। फिर द हिमालय, जो माउंटेन रेंजेस हो गई, या फिर नॉर्मल पहाड़ हो गए, द अरावली हिल्स, द डिकन प्लेट्यू, ये जो भी लैंड फॉर्म्स होते हैं उनके साथ भी ये यूज़ होता है। अब कंट्रीज़ के नाम के साथ वैसे तो द कभी यूज़ नहीं होता, बट सिर्फ ये जो दो ये स्पेशल कंट्रीज़ हैं, ये आपको दिख रही हैं, इनके नाम के आगे ही द यूज़ होता है। सिर्फ कौन सी है वो कंट्रीज़? यूएसए और यूके। ये रूल सब कंट्रीज़ के साथ चलता है, लेकिन इसके साथ नहीं चलता। इवन किसी कंट्री के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, किसी भी कंट्री के साथ, बस इन दोनों के साथ ही लगता है। ये दो ऐसे हैं, ठीक है। फिर हम अगले पेज पे चलते हैं। वेयर टू यूज़ नो आर्टिकल। अब कई बार ऐसा ऑप्शन आता है जहाँ पे हमें कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना होता और क्रॉस डालना होता है, तो क्या यूज़ करेंगे? है ना, जहाँ पे क्रॉस लगता है वहाँ पे हम ये नो आर्टिकल का कहा जाता है, वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, जो ऐसी चीज़ें जो जनरल मतलब जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे जो स्पेशल तो है नहीं, जैसे कुछ मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये सब कुछ स्पेशल चीज़ें तो है नहीं, हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, इसके साथ हम कभी आर्टिकल नहीं लगाएंगे, स्पेशली लिक्विड्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। फिर हम कभी भी स्पोर्ट्स या गेम्स के बारे में बात करते हैं, हम कभी भी उसमें भी आर्टिकल्स नहीं लगाते। द फुटबॉल, द बास्केटबॉल, द क्रिकेट, द बैडमिंटन, ये कभी नहीं होता। बास्केटबॉल और फुटबॉल ये कभी नहीं होता, सीधा हम लगाते हैं, कोई आर्टिकल यहाँ पे बीच में नहीं आता है, ठीक है। फिर हम आते हैं नंबर 3 पे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब नंबर 3। बिफोर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, जैसे कि मैंने बताया था, किसी भी कंट्रीज के नेम्स के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, सिर्फ यूके और यूएस को छोड़ के। यूएसए और यूएस एक ही बात है, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं कुछ लोग, या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेम थिंग इज देयर। फिर ठीक है, हम आते हैं नंबर 4। हम किसी भी लैंग्वेज के आगे भी नहीं बोलते, जैसे द इंग्लिश तो कभी नहीं बोलते, और इंग्लिश एंड इंग्लिश, हिंदी सीधा बोलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, फ्रेंच एट्सेट्रा, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ रेलवे स्टेशंस व्हेन दे आर ऑल्सो प्लेस नेम्स, प्लेसेस के आगे भी कभी हम नहीं लगाते। अब जैसे रेलवे स्टेशन के नाम होते हैं, बहुत सारे रेलवे स्टेशन होते हैं, जैसे शाहदरा रेलवे स्टेशन, लाइक दैट, उनके आगे भी हम कभी नहीं लगाते हैं, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स, कभी भी जो मील्स यानी खाना खाते हैं, ब्रंच हो गया, लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया, उसके सामने भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये भी हो गया। हम आते हैं नंबर 7 पे। बिफोर नाउन प्लस नंबर, जब नाउन और नंबर एक साथ आ जाए, यानी कि क्या फॉर्मूला लग रहा है इसमें, n प्लस n एक साथ आ जाए, तो भी हम कभी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे अब हम देखते हैं रूम 6, यहाँ पे रूम एक नाउन है, 6 हो गया। ऐसे ही रूम 2, रूम 1, गो प्लीज टेक द कीज ऑफ रूम 2, जैसे होटल वाले बोलते हैं ना, वैसे, ठीक है। फिर इतना ही था। अब thank you for watching it, and if you have any doubt you may ask me in the comment section,
and please subscribe my YouTube channel. Also like it and share this video as much as you can. Thank you for watching it, friends.